हमारे खेत में चने की कटाई शुरू हो गई है और 150 दिन से 175 दिन में आने वाली ये फसल पूरी तरह परिपक्व हो गई है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि इसका रंग पूरी तरह सुनहरा हो गया है और सुनहरा रंग होने के बाद ही हमने ये कटाई प्रारंभ कराई है दोस्तों। तो ये कटाई प्रारंभ कराने से पहले हमने ये सुनिश्चित कर लिया था कि ये फसल पूरी तरह परिपक्व हो गई है कि नहीं, इसके बाद ही हमने ये कटाई का कार्य प्रारंभ कराया है। तो आप भी ये बात सुनिश्चित कर लें, इसके बाद ही ये कटाई प्रारंभ कराएँ। दूसरा फिर ये है कि जब ये जो काटने वाले हमारे खेत में जब काम करते हैं, तो हम स्वयं रहकर या हमारा कोई प्रतिनिधि वहाँ रख कर के ये सुनिश्चित कर लें कि ये काम सही भी हो रहा है कि नहीं। कभी-कभी ऐसा भी हो जाता है कि जो काटने वाले होते हैं वो कुछ जो पौधों को छोड़ देते हैं जल्दीबाजी में और जिसके कारण कुछ हमारा जो प्रोडक्शन है वो खेत में ही रह जाता है। तो इस बात का भी विशेष ध्यान रखें कि आप अपना प्रतिनिधि या आप स्वयं खेत में रह कर के ये काम करावें। अब बात करते हैं कि जब हम इसको काट चुकेंगे, तो काटने के बाद कम से कम 7 दिन हमें इसी खेत में इसको सुखाने के लिए रखना है। जब तक ये पूरी तरह अच्छे से नहीं सूख जाएगी, लगभग 1 हफ्ता इसको सूखने में लगता है और इस 1 हफ्ते के बाद हम इसमें थ्रेसिंग करेंगे। अब बात करते हैं कि जब हम थ्रेसिंग करेंगे, तो थ्रेसिंग करने के बाद भी हम इसमें ये सुनिश्चित करेंगे कि इसमें इसके चने के दाने में जो है 10 से 12% की नमी होना चाहिए, इससे ज़्यादा नमी नहीं होना चाहिए। यदि आपको लगता है कि इसमें 10 से 12% से ज़्यादा नमी है, तो थ्रेसिंग के बाद भी आप 2 से 3 दिन इसको खेत या खलिहान में त्रिपाल पर बिछा कर के इसके दानों को आप सुखा सकते हैं, जिससे इसकी जो है नमी है सूर्य की रोशनी से, सूर्य के प्रकाश से जो है कम हो जाएगी और अब आप इसका भंडारण कर सकते हैं। क्योंकि भंडारण करने से पहले अगर इसमें नमी की मात्रा ज़्यादा रह जाती है, तो इस के भंडारण के दौरान इसको सड़ने का या इसमें कीट लगने का डर बना रहता है। तो ये आप बहुत विशेष बात है कि आप 10 से 12% की जो नमी है उससे ज़्यादा नमी के अंतर्गत आप जो है भंडारण ना करें और यदि ऐसी स्थिति है तो आप थोड़ा और सुखा लें दोस्तों। अब बात करते हैं कि हम 1 हफ्ते से ज़्यादा इसको खेत खलिहान में इस फसल को सुखाएँ ना, क्योंकि अगर उसके बाद अगर इसकी जो फली है वो चटकने लगती है, तो इसका दाना जो होता है वो हमारे खेत में ही रह जाता है और हम थ्रेसिंग के द्वारा इस दाने को नहीं निकाल पाते, क्योंकि खेत में ही रह जाता है। हम कहाँ तक इसकी जो फलियाँ जो चटकती हैं कहाँ तक उस दाने को उठाएँगे? तो ये प्रैक्टिकली संभव नहीं होता है, इसलिए आप 1 हफ्ते से ज़्यादा आप प्रतिदिन 4-5 दिन के बाद इसको चेक करें कि इसकी फलियाँ तो नहीं चटक रही हैं और यदि चटकना शुरू हो जाए तो आप तुरंत थ्रेसिंग का काम शुरू कर दें दोस्तों। अब हम बात करते हैं कि ये जो 150 दिन से 175 दिन में जो फसल आती है इसका जो उत्पादन के लिए हमने इसमें बहुत अच्छी बोनी करी, उर्वरक डाले, सिंचाई की, कीटनाशक हमने जो दवाइयों का भी उपयोग किया है। तो अब इसके बाद जो आखिरी बात आती है वो कटाई की आती है। यदि कटाई में हम इन सब बातों का अगर ध्यान नहीं रखेंगे तो हमारे उत्पादन पर बहुत फ़र्क पड़ेगा। तो आप अपने उत्पादन को अच्छा बनाना है, तो आप कटाई को भी बड़ा महत्वपूर्ण बिंदु समझें और इन सब बातों का बड़े ध्यान रखें, तो आपको प्रोडक्शन में कभी दिक्कत नहीं आएगी, आपका उत्पादन बहुत अच्छा होगा दोस्तों। तो इन सब बातों के साथ हम आज का ये वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। मैं प्रशांत शर्मा खेती किसानी चैनल में आपका बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ और अगर आपको मेरी ये वीडियो, मेरी ये सलाहें अगर अच्छी लगती हैं, तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। बहुत-बहुत धन्यवाद। इसी प्रकार आप मेरे वीडियोज़ देखते रहें, मुझे आशीर्वाद प्रदान करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।